हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होता है जय की मौत के बाद जुआन और उसकी वाइफ बहुत रो रहे थे और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गौचन सुजय को वेट किया था हॉस्पिटल रूम के बाहर और किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था और अंदर सुजय जय की डेड बॉडी के साथ बेहोश पड़ी थी। सुजय की ब्लड प्रेशर अनस्टेबल थी जो कि अस्थमा पेशेंट की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं थी। गौचन को योंगसन बता दिया था कि जय सुजय की बेटी थी और उसे सच पता चलने के बाद ही उसकी मौत हो गई। लीडिंग कल्प्रिट कौन है ये पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंट मैचिंग रिपोर्ट देख रही थी पर फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच भी नहीं कर रहा था और सुजय की सेंस आ गई थी और सेंस आने के बाद वो जय के पास जाने की जिक्र कर रही थी और फ्यूनरल सेंटर में चोई हान ली सब पहुंच गए थे। अब योंसो की केस की बात चल रहा था। वहाँ छुपाने वाली चीज कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ हिडन कैमरा लगा था। वो डोंगो बताता है उस दिन रजिस्टर्ड केस को एट एनी कॉस्ट चोई फिर से शुरू करना चाहता था क्योंकि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था और सुजय को जय की मौत का वजह बता रहा था जुआन। सुजय अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई थी। वो सोचते हुए वो रो रही थी। पूरी तरह वो अंदर से टूट चुकी थी। सुयंग की मर्डर केस के बारे में ये स्योपल ही का हाथ नहीं है ये पता था इसे और चोई का हाथ था ये भी पता था और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चोई सुजय दोनों एक एग्रीमेंट साइन किए थे। चोई को पूरा भरोसा था कि सुजय वो एग्रीमेंट फॉलो करेगी। सुजय बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है और हान के घर से जो कूड़ा मिला था वो कूड़े के अंदर योंसो की इयररिंग्स थी जो इयररिंग्स सेपिल उसे गिफ्ट दिया था 10 साल पहले। इयररिंग्स में ड्राई ब्लड सैंपल मिला था और डीएनए टेस्ट के लिए कुछ दिन टाइम लग सकता है क्योंकि वो सैंपल 10 साल पुराना था और गौचन सुजय को ड्राइव करके घर ले गया था। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था वहां दोनों के बीच और सुबह सुजय देखती है कि गौचन घर में नहीं है और एक लेटर छोड़ के वहां से चली जाती है और सुजय अपने आप को सोच रही थी कि मेरी वजह से गौचन और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। गौचन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था बात और सुजय कहाँ जा सकती ये दोनों के लिए सोचने वाली चीज थी। गौचन पास मेमोरी सोचते हुए फिश मार्केट आता है पर वहाँ वो भी नहीं थी। अब योंसो की मेमोरी अब बच्चों जैसी है और कार एक्सीडेंट के बाद ये बोलता है और सिंगल मदर थी उसकी पर उनकी भी डेथ हो चुकी है मतलब उसकी फैमिली मेंबर अब कोई नहीं है। पर चोई अपना दिमाग लगा के बोलता है कि 1 साल के अंदर कौन कौन उसे मिलने के लिए आए थे उसका एक लिस्ट बनाओ। सुजी को परमानेंटली एज ए लॉर्ड निकालना चाहती थी चोई इसीलिए पास केस को वाया मीडिया बनाना चाहता था और ये काम में सब उसके मदद करेंगे उसका हाथ था क्योंकि बार एसोसिएशन के सभी मेंबर उस चोई का ही लोग थे और मीरिम सबकी फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रही थी। ये बात सीसीटीवी फुटेज से चोई को मालूम हो गया था। मीरिम को इसीलिए ही सब लिटिल सुजय बोलते थे उसकी डेयरिंगनेस की वजह से। चोई की सेम भी बताता है क्योंकि चोई के सामने वो भी बताता है कि सच क्या है अब सबके सामने लाना चाहती थी वो और चोई बोलता है कि ऐसा है तो तुम मेरी फिंगरप्रिंट भी ले सकती हो। अब मेरी में सुनने के बाद चोई का पेन उठाता है और थैंक यू बोल के वहां से निकलती है और नाजोन की जैकेट हॉस्पिटल एडमिट होते वक्त योंसन पहनी थी और वो जैकेट ये प्रिजर्व करके रखी थी जो कि सुजय की फ्रेंड। सुजय अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी और सही टाइम पर ही गौचन वहां पहुंच जाता है और गौचन बोलता है कि खुद को ब्लेम करने की क्या फायदा होगा। मेरी बहन की मौत के बाद भी मैं अपने आप को कोस रहा था पर तब गलत डिसीजन ली थी क्या हो गया अब तो सही डिसीजन लेकर टाइम है ना तो मेरे साथ चलो वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं और डायरेक्टर को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि बैंक लोन की वजह से वो क्लियरेंस नहीं किया था इसीलिए ये काम में चोई मदद करेगा वो बोला था और बदले में सुजय को हमेशा के लिए लॉ लाइसेंस बैन करने में हेल्प करना चाहता था। डायरेक्टर सुजय का लाइसेंस बैन करना नहीं चाहता था वो सिर्फ डीएनए रिजल्ट आने तक उन केस को लिंगरिंग करना चाहता था और सुजय को निकालने के लिए सभी मेंबर चोई के हाथ में थे एक्सेप्ट म्योजो की वाइफ को छोड़ के। उसके ऊपर ही एक ही डाउट था उसका और सुजय इलीगली लॉ स्कूल बनाई थी उसकी भी चार्ज लगाना चाहते थे। सुजय तैयार थी हियरिंग के लिए और लॉ का हियरिंग केस कोरिया में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है पर सुजय चाहती थी उसकी केस लाइव किया जाए और पब्लिक के सामने ही सब कुछ बता दिया जाए और उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं। डीएनए टेस्ट इलीगल था क्योंकि उसके पेरेंट को परमिशन नहीं लिया गया था। उसकी पुरानी केस थी जो कि हम एपिसोड 1 में देखे थे। चोई एज ए विटनेस बताता है कि बैंक लोन करप्शन की वजह से मतलब करप्शन के पीछे ही बेकजिन का हाथ है क्योंकि डायरेक्टर की बेटी योंसो है और सैपल उसका बॉयफ्रेंड है। ये बात चोई को पता चल गया था इसीलिए चोई अब मदद के बदले डायरेक्टर को नीचे गिराना चाहता था
अब सुयंग को मेंटली वो हर्ट करने होगा। वो चार्ज भी सूजी के ऊपर ही लगाया गया था। उसे मेंटली टॉर्चर करने के बाद ही वो सुसाइड कर दी थी, ये चार्ज लगा दिया जाता है। अब सूजी हियरिंग को दूसरे दिन शिफ्ट करने के लिए बोलती है और स्टेपल का कॉन्ट्रैक्ट हांसू बायो कैंसिल कर दिया था और साथ साथ उसे पेनाल्टी भी भरना होगा, ये भी बोलता है। इल्कू को नाजुंग और योंसो और श्योकपल के मर्डर केस में हेल्प करने के लिए चोई बताए थे। मतलब उसको आज ए मर्डरर यहाँ बता दिया जाएगा। ये चोई का प्लान था। अब सूजी की दूसरे दिन की हियरिंग स्टार्ट हो गया था और डीएनए टेस्ट वो बच्चा को सिक्योर रखने की पर्पज में किया जा सकता है, इसलिए नहीं बोलती है। सूजी यहाँ उसकी फेवर देने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और स्क्रीन में चोई के साथ सुयंग की फोटो डिस्प्ले करती है, जिस फोटो में दोनों बहुत क्लोज नजर आ रहे थे। सूजी बोलती है कि सुयंग के मर्डर केस में सियोकपल इन्वॉल्व नहीं है, सियोकपल मर्डरर नहीं है। देखिए लॉ फिल्म का चोई टेगुक वही सियोंग की मर्डरर है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।